खुश नसीब लकड़हारा। बुज़्ज-महर ने अपनी दानाई और अच्छी अच्छी बातों से बादशाह कबात कामरान का दिल जीत लिया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि बादशाह को बुज़्ज-महर की थोड़ी सी देर की जुदाई भी पसंद न थी। सल्तनत के कामों की देखभाल भी बादशाह ने बुज़्ज-महर ही के सुपरद कर दी थी और मुकद्दमों के फैसले भी बुज़्ज-महर ही करता था। इसका इंसाफ ऐसा था कि किसी को शिकायत का मौका ना होता था और रियाया इससे खुश थी। एक रोज बादशाह ने शिकार पर जाने का इरादा किया और अपना लाव लश्कर लेकर एक घने जंगल की तरफ निकल गया। बुज़्ज-महर भी बादशाह के साथ था। उन्हीं दिनों बादशाह के महल में एक लौंडी आई थी जिसका नाम दिल आराम था। ये निहायत ज़हीन और हसीन लड़की थी और गाने बजाने में ऐसी बेमिसाल थी कि बादशाह इसके सिवा किसी और का गाना सुनना पसंद न करता था। सफर में वो भी साथ थी। शिकार खेलते हुए एक दोपहर को बादशाह, बुज़्ज-महर और दिल आराम एक दरिया के किनारे पहुँचे और आपस में बातें करने लगे। उस वक्त जंगल में एक बूढ़ा लकड़हारा अपने सर पर लकड़ियों का गुच्छा उठाए गुजरा। वो इतना कमजोर था कि कई बार गिरा और कई बार उठा। बादशाह को इसकी ये हालत देखकर तरस आया। इशारे से अपने करीब बुलाया और पूछा, ए लकड़हारे, तेरा क्या नाम है? कबात कामरान, लकड़हारे ने अदब से जवाब दिया। कबात कामरान। बादशाह हैरत से लकड़हारे की सूरत तकने लगा। फिर बुज़्ज-महर से कहा, ये अजब माजरा है। मेरा नाम भी कबात कामरान है और इस लकड़हारे का भी, लेकिन मैं इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह हूँ और मेरे पास, जिसका कोई हिसाब नहीं, इतना माल वो दौलत है और एक ये शख्स है कि कमजोरी और नातवानी के बाइस अगर 10 कदम नहीं चलता पड़ता है। इसके मुकद्दर ही में जंगल से लकड़ियां काटना और सर पर बोझ उठाना लिख दिया गया है। बुज़्ज-महर, तुम्हारे जहन में इसकी कोई वजह है तो बयान करो। जहां पनाह, आपने सही फरमाया। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। आपकी तकदीर में बादशाहत है और इसकी तकदीर में लकड़ियां काटना और सर पर बोझ उठाना। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने सच कहा, तकदीर ही सब कुछ है। बादशाह कहने लगा और चाहता था कि लकड़हारे को कुछ अशरफियां दे कि दिल आराम ने कहा, जहां पनाह जान की अमान पाऊं तो मैं भी कुछ अर्ज कर दूं। कहो कहो, क्या कहना चाहती हो? इजाजत है, बादशाह ने कहा। जहां पनाह, मैं मानती हूं कि तकदीर का लिखा जरूर पूरा होता है, लेकिन तकदीर ही को इल्जाम देना ठीक नहीं। तदबीर भी कोई चीज है। इंसान चाहे तो तदबीर के जरिए तकदीर को बदल सकता है। मेरा ख्याल है कि इस लकड़हारे की बीवी निहायत बदसलीका और खोहड़ औरत है, जिसकी वजह से इसकी हालत सुधरने नहीं पाती। बादशाह ये सुनकर सख्त नाराज हुआ और दिल आराम से कहने लगा, तूने जो कुछ कहा इसकी सजा तो यही थी कि उसी वक्त तेरी गर्दन उड़ा दी जाती, लेकिन तो जान की अमान मांग चुकी है, इसलिए हम तुझे छोड़ देते हैं। तेरा ख्याल है कि हमें बादशाही यूं ही मिल गई है, इसमें तकदीर का कोई दखल नहीं। अब तेरी सजा ये है कि ये शाही कपड़े उतार, मामूली कपड़े पहन, हमारा सब जेवर वापस कर दे और उसी बूढ़े किंगाल लकड़हारे के साथ चली जा। हम भी देखें कि तो अपनी तदबीर से तकदीर क्यों कर बदल सकती है। बादशाह के हुक्म की देर थी कि दिल आराम के तन से शाही कपड़े और जेवर उतार कर उसे सूत के बने हुए भरे और मोटे कपड़े पहना दिए गए। बादशाह इसे जंगल में छोड़कर अपने शहर से जा निकला। अब बेचारी दिल आराम इस वीरान और खौफनाक जंगल में अकेली रह गई, लेकिन वो जरा भी खौफजदा न हुई। इसे खुदा पर पूरा भरोसा था कि वो इसकी मदद करेगा। वो जंगल में हैरान और परेशान खड़ी सोच रही थी कि क्या करे और किधर जाए कि उसे लकड़हारे का ख्याल आया। उसने दिल में कहा, लकड़हारा ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अब उसी के साथ जाना चाहिए। ये सोचकर वो दौड़ती हुई इस तरफ गई जधुर लकड़हारा गया था। अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर लकड़हारा रुका और उसने मुड़कर देखा तो हैरान हुआ कि एक नौजवान लड़की भागी चली आती है। जब वो करीब आई तो लकड़हारा पहचान गया कि ये तो वही लड़की है जो कुछ देर पहले बादशाह के साथ थी और निहायत ज़र्क बर्क कपड़े और जेवर पहने हुए थी। अब इस पर क्या आफत आई कि ऐसा गंदा और पुराना लिबास पहनकर मेरे पीछे आई है।
शायद बादशाह इससे नाराज हो गया है। इतने में दिल आराम करीब आ गई। इसने लकड़हारे से कहा, बाबा आज से तो मेरा बाप और मैं तेरी बेटी, मुझको अपने घर ले चल, हमेशा तेरी खिदमत करूंगी। बाबा तो फिक्र ना कर, उसने कहा, तेरे घर जो चटनी रोटी मयस्सर आएगी वही खाऊंगी, और अगर तेरे बाल बच्चे फाका करेंगे तो मैं भी करूंगी। ये सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो शफकत से दिल आराम के सर पर हाथ रख कर बोला, अच्छा बेटी, आ मेरे साथ चल, तकदीर में लिखा है पूरा होगा। लकड़हारा ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, बेटी मैं तुझे अपने घर ले तो चलूं, मगर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा और मेरे बाल बच्चों का गुजारा फाकों पर होता है, फाके करना चाहती है तो चलिए। जब लकड़हारा दिल आराम को साथ लेकर अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तो उसकी बदमिजाज बीवी अपने शौहर के साथ एक लड़की को देखकर बहुत नाराज हुई। इसका ख्याल था कि लकड़हारा उसको बीवी बनाकर घर में लाया है, लेकिन जब दिल आराम ने कसम खाकर उसे बताया कि इस बूढ़े को अपना बाप समझती है, तब बढ़िया को यकीन आया। उसने दिल आराम को अपने पास बिठाया और बोली, जब तक तुम्हारा जी है इस घर में रहो। दिल आराम बूढ़े लकड़हारे की झोंपड़ी में रहने लगी। इसने देखा कि लकड़हारा जितनी लकड़ियां जंगल से काट कर लाता है, इन्हें बाजार में बेचने के बाद पकी पुकाई रोटियां खरीद लाता है। ये रोटियां इसके बाल बच्चे छीन झपट कर इस तरह खाते हैं कि किसी को आधा टुकड़ा मिल गया और किसी को पूरा। पेट किसी का नहीं भरता। एक दिन जब लकड़हारा जंगल की तरफ जाने लगा तो दिल आराम ने कहा, बाबा मेरी एक बात मानो, लकड़ियां बाजार में बेचकर पकी पुकाई रोटियां मत लाना, बल्कि गेहूं खरीद लाना। बहुत बेहतर बेटी, जैसा तुम कहती हो वही करूँगा। लकड़हारे ने कहा। शाम को लकड़हारा गहीवर लेकर आया। इसके पड़ोस में एक बढ़ई रहता था और उसके यहाँ एक चक्की थी। दिल आराम ने पड़ोस में जाकर चक्की पर गहीवर पैसे और फिर रोटियां पका पका कर लकड़हारे के बच्चों को खिलाएं। ये आटा 3 रोज तक काम आया और सबने पेट भर कर रोटी खाई। इस अरसे में जितने पैसे बचे, दिल आराम ने लकड़हारे से रेशम मंगाया, फिर इस रेशम की बारीक और खूबसूरत डोर बुट्टी। इसने 3-4 रोज में रेशम की एक लंबी सी डोरी तैयार करके लकड़हारे को दी और कहा कि उसे बाजार में जाकर बेचो और जितने रुपए मिले वो लाकर मुझे दे दो। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। रुपए लेकर दिल आराम ने लकड़हारे से कहा, बाबा अब तुम बाजार जाओ और एक गधा खरीदो और लकड़ियां उसी पर लाद कर लाया करो। इससे ये फायदा होगा कि लकड़ियां भी ज्यादा ला सकोगे और तुम्हें बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। लकड़हारा ये सुनकर बेहद खुश हुआ और उसी वक्त एक गधा खरीद लाया। उसी तरह एक बरस गुजर गया। दिल आराम ने लकड़हारे के घर की शक्ल सूरत न सिर्फ बदल दी, बल्कि उसे 5 गुलाम और 20 गधे भी खरीद कर दिए। अब वो सब पेट भर कर खाना भी खाने लगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी बाजार से ले आए। एक रोज दिल आराम ने लकड़हारे से कहा, अभी गर्मियों का मौसम है बाबा, एक काम करो, जंगल से जितनी लकड़ियां काट सकते हो खुद भी काटो और गुलामों से भी कटवाओ। फिर पहाड़ के करीब बड़ा सा गार तलाश करके ये सब लकड़ियां इसमें भर दो। सर्दियों में ज्यादा कीमत पर बकेंगी। लकड़हारा दिल आराम की बात दिल वो जान से मानता था। इसने ऐसा ही किया और चंद रोज के अंदर बहुत सी लकड़ियां काटकर गार में भर दें। वक्त गुजरता गया। आखिर सर्दियों का मौसम आ गया। उन दिनों बादशाह कबात कामरान एक बागी सरदार को सजा देने के लिए अपने लाओ लश्कर समेत उधर से गुजरा। रात के वक्त इसकी फौज ने उस पहाड़ के नजदीक पड़ाव किया। रात को ऐसे जोर से बर्फबारी हुई कि सिपाही थर थर कांपने लगे और इनमें से कई मर गए। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि जंगल में जाओ और लकड़ियां काट लाओ। सिपाही गए और अभी इन्होंने लकड़ियां काटनी शुरू ना की थी कि एक सिपाही ने वो गार देख लिया जिसमें लकड़हारे ने लकड़ियों का बड़ा जखीरा कर रखा था। इन्होंने लकड़ियां वहां से उठाने के बजाय ये किया कि सारे लाओ लश्कर को वहीं बुला लिया। फिर उन लकड़ियों पर आग लगा दी और यूं सिपाहियों ने अपनी जानें बचाईं। वो लकड़ियां एक दिन और एक रात जलती रहीं और तीसरे दिन जब आग ठंडी हो गई तो लश्कर वहां से रवाना हो गया। कई दिन बाद
लकड़हारा वहां आया तो क्या देखता है कि तमाम लकड़ियां जल कर राख हो गई हैं। इस नुकसान का उसे इतना सदमा हुआ कि गार के करीब बैठकर खूब रोया। दिल की जब भड़ास निकल गई और कुछ सुकून हुआ तो राख खरीदने लगा। इसे मालूम हुआ कि राख के नीचे खूबसूरत पत्थरों की बहुत सी सलीम और टुकड़े पड़े हुए हैं। इसने कई सलीम और टुकड़े वहां से निकाले और गधे पर लाद कर घर ले आया। दिलाराम ने जब लकड़ियों के जलकर राख हो जाने की खबर सुनी तो उसे भी बेहद रंज हुआ, लेकिन उसने बूढ़े की हिम्मत बंधाते हुए कहा, बाबा फिक्र ना करो, मुझे यकीन है कि खुदा ने इसमें भी तुम्हारे लिए कोई बेहतरी की होगी। तुम दोबारा जंगल में जाओ और लकड़ियों का एक और जखीरा करो। ठीक है, लकड़हारे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पत्थर की कई सली इस गार से लाया हूँ। पत्थर निहायत खूबसूरत है, इस पर मसाला अच्छी तरह पैसेगा। ये कहकर उसने वो पत्थर लाकर दिलाराम के सामने रख दिए। दिलाराम ने इन्हें उठाकर एक कोने में रख दिया और आप मुंह लपेटकर एक तरफ लेट गई और सोचने लगी कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसमें जरूर कोई भलाई है जो आगे चलकर कभी मालूम होगी। जब अंधेरा हुआ तो क्या देखती है कि पत्थर की वो सली चमक रही हैं और इनमें से रोशनी की किरणें छूट रही हैं। दिलाराम बड़ी हैरान हुई। इसने उठकर कपड़े से उन सेलों को साफ किया और छुरी से खर्चा तो अंदर से चमकदार सुनहरी रंग का सोना निकला। अब तो इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही, लेकिन उसने किसी से जिक्र ना किया और चुप हो रही। असल में उस गार में सोने की कान थी। लकड़ियां जब जली तो आग की तपिश से पिघलकर बाहर आ गया और कान का सोना पिघलकर आग बुझने के बाद ठंडा होकर पत्थरों और बड़े बड़े डलों की सूरत में जम गया। फिर डलों के ऊपर राख इस तरह जमी कि वो पत्थर नजर आने लगे। सुबह सोए ही दिलाराम ने लकड़हारे को जगाया और इससे पूछा, बाबा, क्या इस गार में ऐसे और भी पत्थर पड़े हैं? अलामत वावैन, हाँ बेटी, कोई एक दो पत्थर, वहाँ तो अंबार लगे हैं। तुम बस एक काम करो और फौरन जाकर वो तमाम पत्थर जुमा करके गधों पर लाद कर यहाँ ले आओ। ये पत्थर तो बेहद कीमती हैं और मुझे यकीन है कि अच्छे दामों बक जाएंगे। लकड़हारा ये सुनकर अपने सब गधे लेकर गया और सोने की तमाम सली गार में से उन पर लाद कर घर में ले आया। दिलाराम ने देखा कि ये सब सली भी सोने की हैं। इसने चंद सली छोड़कर बाकी तमाम सोना सहन में एक बड़ा सा गड्ढा खुदकर दबो दिया और घर में सबसे कह दिया कि इन पत्थरों के बारे ना कहना। चंद रोज बाद दिलाराम ने लकड़हारे से कहा, बाबा, अब तुम सफर की तैयारी करो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारा ये सफर बहुत मुबारक साबित होगा और तुम्हारी काया पलट देगा। ये एक खित्ता है जो मैंने बसरे के एक सुनार फजील के नाम लिखा है। वो मेरा मुंह बोला भाई और बहुत ईमानदार आदमी है। पत्थर की ये सली उसे दे देना, इसके बदले में वो तुम्हें सोने की बहुत सी अशरफियां देगा। इन अशरफियों को एहतियात से घर के आना, लेकिन खबरदार, रास्ते में किसी को ना तो ये सली दिखाना और ना उससे अशरफियों का जिक्र करना। लकड़हारा बसरे गया और फजील सुनार को तलाश करके कमर से दिलाराम का खत और सोने की सली इसके हवाले की। सुनार ने उसे सोने की कई लाख अशरफियां बनाकर लकड़हारे को दे दी और वो ये अशरफियां लेकर अपने घर आया। गर्ज उसी तरह चंद महीनों के अंदर अंदर दिलाराम ने लकड़हारे को कई बार सोने की सली को देकर फजील सुनार के पास भेजा और इसकी अशरफियां बनवाएं, यहाँ तक कि सारा सोना खत्म हो गया और दिलाराम के पास कई करोड़ अशरफियां जुमा हो गईं। अब दिलाराम ने खत देकर लकड़हारे को शहर मदाइन भेजा और कहा कि वहाँ से सुहेल नामी राज को बुला लाए। यही वो राज था जिसने बादशाह कबाद कामरान का महल और वजीर अलकश के हुक्म से बाग बेदाद बनाया था। दिलाराम का खत देखते ही सुहेल फौरन लकड़हारे के साथ इसके घर आया। दिलाराम ने सुहेल से कहा, मैं चाहती हूँ कि इस झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बनवाऊं और एक शानदार बाग भी कि जिसके मुकाबले में बाग बेदाद की कुछ हकीकत ना हो। रुपए पैसे की फिक्र ना करना, दगनी मजदूरी काम करने वालों को मिलेगी, लेकिन महल ऐसा खूबसूरत और आलीशान होना चाहिए कि जो देखे अश अश कर उठे और कहे कि हाँ,
महल उसे कहते हैं। आपके हुक्म की तमील होगी। सुहेल ने अदब से जवाब दिया, लेकिन कुछ रकम पेशगी अदा हो ताकि मैं मजदूरों और कारीगरों को जुमा कर सकूं। दिलाराम ने कई लाख अशरफियां इसके सामने रख दें। सुहेल ये अशरफियां देखकर दंग रह गया और उसे कुछ और पूछने की जुर्रत न हुई। इसने चंद दिन के अंदर अंदर मुल्क के मशहूर और आला दर्जे के मेमार और कारीगर जुमा किए और महल बनाना शुरू कर दिया। महल के चारों तरफ एक बाग लगाने के लिए बेशुमार बागबान भी बुलवाए गए और इन्होंने देखते ही देखते तरह तरह के खुश रंग पौधे और हसीन दरख्त लगा दिए। जंगल में मंगल हो गया। हजारों आदमी दिन रात काम करने लगे। एक साल के अंदर अंदर लकड़हारे की झोपड़ी की जगह एक अजीम उशान महल खड़ा हो गया, जिसमें 1000 बड़े बड़े कमरे, दालान, बरामदे और सहन थे और इसकी छत आसमान से बातें करती थी। महल का हर कमरा कीमती साज़ व सामान से सजाया गया था और हर कमरे में मुसव्विरों ने ऐसी उम्दा तस्वीरें बनाई थीं कि शुबह होता अभी मुंह से बोल पड़ेंगी। इस महल और बाग की तैयारी पर 10 करोड़ अशरफियां खर्च हुए, लेकिन जो भी देखता हैरत से दांतों में उंगलियां दबा लेता और अक्सर लोग कहते कि ऐसा महल और ऐसा बाग तो बादशाह कबाद कामरान का भी नहीं है। कबाद लकड़हारे के लिए दिलाराम ने ऐसे कपड़े सिलवाए जिनमें हीरे जवाहरात लटके हुए थे और हर लिबास की कीमत कई लाख अशरफीवा के बराबर थी। एक रोज उसने लकड़हारे को सबसे कीमती लिबास पहनाया और बेशुमार गुलामों और नौकरों के साथ शहर मदाइन की तरफ रवाना किया। दिलाराम ने उसे समझा दिया था कि सीधे बादशाह के वजीर बुज़्ज महर के पास जाना और उससे कहना कि मेरा नाम कबाद है और मैं सौदागर हूँ। बादशाह से मुलाकात की ख्वाहिश है। बुज़्ज महर जरूर बादशाह से मुलाकात कराएगा। जब तुम बादशाह से मिलना तो अदब से सलाम करना और हाथ बांधकर खड़े होना और याद रखना कि दरबार में दाखिल होते ही दायां पैर पहले रखना और बायां बाद। बादशाह तुम्हें जो कुछ दे उसे अदब से लेने के बाद 7 मर्तबा झुककर सलाम करना। फिर उनसे अर्ज करना कि गुलाम की ये आरजू है कि आप किसी रोज गरीब खाने पर तशरीफ लाएं और मेरी दावत कबूल करें। बादशाह तुम्हारी दावत जरूर कबूल करेगा। ये सब बातें दिलाराम ने अच्छी तरह लकड़हारे को समझा दें और उसने वादा किया वो ऐसा ही करेगा। इसके बाद लकड़हारा मदाइन की तरफ रवाना हुआ। तमाम रास्ते अशरफियां लुटाता गया और जब शहर में पहुंचा, इसकी सखावत के किस्से वहां पहले ही पहुंच चुके थे। वो सीधा बुज़्ज महर के घर गया। बुज़्ज महर ने उसे बहुत इज्जत से बिठाया और पूछा, आप कैसे तशरीफ लाए और कहाँ का इरादा है? मेरा नाम कबाद सौदागर है, लकड़हारे ने जवाब दिया। बादशाह सलामत की मुलाकात को आया हूँ। आप मेहरबानी करें और मुझे बादशाह के हुजूर में ले चलें। बुज़्ज महर कभी इसके कीमती लिबास की तरफ देखता और कभी इसकी शक्ल तरफ हैरत से इसको घूरने लगता, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पहचान सका ये वही कबाद लकड़हारा है जिससे बहुत दिन पहले जंगल में मुलाकात हुई थी। उसने कहा, मैं आपकी अभी बादशाह से मुलाकात कराता हूँ, आइए मेरे साथ चलिए। बुज़्ज महर ने अपनी सवारी मंगवाई और इधर कबाद लकड़हारा अपने बाथी पर सवार हुआ। दोनों बादशाह के महल की तरफ रवाना हुए। बाजार से गुजरते हुए कबाद लकड़हारे ने अपने गुलामों को इशारा किया और इन्होंने अशरफियां लटानी शुरू कर दें। लोग इसे दुआएं देते और कहते कि ऐसा सखी और मालदार सौदागर पहले कभी ना देखा था। बुज़्ज महर ने लकड़हारे को महल के एक कमरे में बिठाया और खुद बादशाह को इत्तला देने गया। बादशाह इस वक्त अपने खास महल में आराम कर रहा था। बुज़्ज महर को ते देखा तो घबरा कर उठा और कहने लगा, तुम उस वक्त कैसे आए? खैर तो है हुजूर, एक सौदागर आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। ऐसा उम्दा लिबास इसके बदन पर है कि उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। फिर इसके साथ बेशुमार गुलाम हैं और वो बाजारों में अशरफियां लिटाते हुए आए हैं। मालूम होता है कि इस सौदागर के पास बेअंदाज दौलत है, लेकिन चाल ढाल और बातचीत से पता चला है कि बिल्कुल अनपढ़ और बेवकूफ है। समझ में नहीं आता कि इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। सोच रहा हूँ कि इल्म नुजूम के जरिए इसके हालात मालूम करूँ, तअज्जुब है।
बादशाह ने कहा, खैर उसे अंदर ले आओ, हम भी देखें कौन है। बुज़्ज-महर बाहर गया और कबाद लकड़हारे से कहा, आइए, बादशाह सलामत आपको याद फरमाते हैं। दिलाराम ने लकड़हारे को समझाया था कि जब बादशाह के हुजूर में हाजिर होना तो पहले दायां पांव आगे बढ़ाना, लेकिन लकड़हारा ऐसा बदहवास हुआ कि ये बात भूल गया कि कौन सा पांव आगे बढ़ाए। दिल में कहा कि दोनों पांव मिलाकर एकदम अंदर चला जाऊं ताकि दाएं बाएं का झगड़ा ही ना रहे। ये सोचकर उछला और बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन संग मुरम्मर के फर्श पर पैर फिसल गए और वो लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया। फिर जल्दी से कपड़े झाड़ता हुआ उठा और बादशाह को 7 सलाम अर्ज किए। लकड़हारे की ये हरकत देखकर बादशाह को हंसी आई, मगर वो जब्त कर गया। लकड़हारे को करीब बुलाकर बिठाया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जहाँ पनाह, मेरा नाम कबाद है, सुदागर हूँ। खूब खूब, तुम तो हमारे हम नाम निकले, बादशाह ने कहा और सोने की तश्तरी में से मिस्री की एक डली उठाकर लकड़हारे को दी। लकड़हारे ने कभी बादशाह का दरबार देखा होता तो उसे मालूम होता कि वहाँ के अदब आदाब क्या हैं। इसकी तो उम्र लकड़ियाँ काटते गुजरी थी। इसने बड़ी बदतमीजी से मिस्री की डोली मुंह में डाली और पचर पचर चबा गया। देखकर बादशाह हंसा और बुज़्ज-महर के कान में कहने लगा, ये किस जानवर को पकड़ लाए? चाहिए था कि उसे पहले कुछ तमीज सिखाते और फिर मेरे पास लाते। बुज़्ज-महर अपने दिल में शर्मिंदा हवा और इशारे से लकड़हारे को बाहर ले गया। फिर अपने घर ले जाकर बड़ी मोहब्बत और प्यार से चंद बातें उसे समझाएं और कहा, बादशाह जब कोई चीज अता करे तो सलाम करके उसे सर पर रखना चाहिए। तुमने ये क्या हरकत की कि मिस्री की डोली उसी वक्त मुंह में डालकर गाय भैंसों की तरह चबाने लगे। आइंदा ऐसा ना करना। बहुत अच्छा जनाब, मुझसे खता हुई, मुआफ कर दीजिए। लकड़हारे ने कहा, आइंदा आपकी हिदायत के मुताबिक करूंगा, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि बादशाह सलामत की अपने घर दावत करूं। ये बात तुम खुद बादशाह से कहना। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी दावत कबूल कर ली गए। बुज़्ज-महर ने कहा। अगले रोज बुज़्ज-महर लकड़हारे को लेकर बादशाह के महल में गया। बादशाह उस वक्त दस्तरख्वान पर बैठा खाना खा रहा था। कबाद लकड़हारे को देखकर खुश हुआ, क्योंकि उसे कल का वाकया याद आ गया था। आप कबाद हमारे पास आकर बैठो, बादशाह ने कहा। लकड़हारा आलती पालती मारकर बदतमीजी से सलाम किए बगैर बादशाह के पास जा बैठा और इजाजत लिए बगैर खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। बादशाह फिर हंसा, लेकिन कुछ न कहा, बल्कि अपने हाथ से शोरबे का प्याला उठाकर इसको दिया। लकड़हारा चाहता था कि प्याला मुंह से लगाकर शोरबा पिए कि बुज़्ज-महर की नसीहत याद आई कि बादशाह जब कोई चीज दे तो सलाम करके उसे सर पर रखना चाहिए। ये ख्याल आते ही उसने बादशाह को बाएं हाथ से सलाम किया और दाएं हाथ से प्याला अपने सर पर उलट लिया। ये देखकर हंसी के मारे बादशाह लौटपोट हो गया। लकड़हारे ने कहा, हुजूर, मैंने बुज़्ज-महर की नसीहत पर अमल किया है। इन्होंने कहा था कि बादशाह जब कोई चीज अता करे तो उसे सर पर रखना चाहिए। अच्छा हुजूर, अब मेरी दरखास्त ये है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ ले चलें और इस गरीब खाने पर गुलाम की दावत कबूल फरमाएं। जरूर तुम्हारे घर आएंगे। बादशाह ने वादा कर लिया, मगर ये तो बताओ कि हमें तुम खिलाओगे क्या? हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, मगर मेरी एक बेटी बहुत उम्दा खाना पकाती है। आप खाएंगे तो खुश होंगे। अच्छा, हम परसों तुम्हारे घर आएंगे, अपना पता बुज़्ज-महर को बताते जाओ। बादशाह ने कहा। लकड़हारा सलाम करके महल से बाहर चला आया और उसी रोज शाम के वक्त बुज़्ज-महर को अपने मकान का पता बताकर घर लौट आया। दिलाराम ने जब ये सुना कि बादशाह परसों आ रहा है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसी वक्त नए सिरे से महल की सजावट का हुक्म दिया और मुसव्विरों को बुलाकर महल के दरवाजे और अंदर कमरों में ऐसी तस्वीरें बनवाएं जिनमें वो मंजर दिखाया गया था जब बादशाह ने दिलाराम के कीमती कपड़े उतरवाकर उसे मेले कचीला लिबास में जंगल में छोड़ दिया था। फिर इसने खाना पकाने के लिए तरह तरह के मसाले, आला दर्जे का गोश्त,
और सब्जियां मंगाएं और बादशाह का इंतजार करने लगी। ठीक तीसरे दिन बादशाह अपने वजीरों और अमीरों समेत कबाद लकड़हारे के मकान पर आया। इसने इस मकान और उसके इर्द गिर्द फैले हुए हसीन बाग को देखा तो दंग रह गया। इतना आलीशान महल और बाग तो उसके पास भी न था। हैरत से इधर उधर देखता और बुज़्ज महर के कान में खसर खसर करता हुआ वो महल में दाखिल हुआ। कबाद लकड़हारे ने बढ़कर इसका इस्तकबाल किया। अब बादशाह की नजर उन तस्वीरों पड़ी जो दिल आराम ने बनवाई थीं। इन्हें देखकर हैरान हुआ, लेकिन समझ में न आया कि इन तस्वीरों का मतलब क्या है। तब बुज़्ज महर ने याद दिलाया कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब आपने दिल आराम को अकेला जंगल में छोड़ दिया था। दिल आराम की याद आते ही बादशाह गमगीन हुआ और कहने लगा, अफसोस कि मैंने इतनी अक्लमंद लौंडी को यूं जंगल में छोड़ा, मालूम नहीं उस पर क्या बीती होगी। इतने में कबाद लकड़हारे ने दस्तरख्वान बिछाया और 100 किस्म के लजीज खाने बादशाह के सामने चून दिए। बादशाह हर खाने को चखता और इसकी तारीफ करता, मगर उसे रह रह कर दिल आराम की याद आती थी। दिल आराम उस वक्त नफीस पोशाक पहने, जिसमें हजारों सके जुड़े हुए थे, दरवाने की ओट में खड़ी थी। बादशाह ने उसकी एक झलक देखी तो हैरान हुआ कि दिल आराम की हम शक्ल ये औरत कहाँ से आई। इसने कबाद से कहा, ये औरत कौन है जो दरवाजे की ओट में खड़ी है? हुजूर, ये मेरी बेटी है, लकड़हारे ने जवाब दिया। इतने में दिल आराम दरवाजे की ओट से निकलकर कमरे में आई और बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह हैरत से उठकर खड़ा हो गया और चिल्ला कर बोला, दिल आराम, तुम यहाँ कैसे आई? जहाँ पनाह, आपने उसको नहीं पहचाना? ये वही कबाद लकड़हारा है जिसे बहुत अरसा पहले जंगल में देखा था। ख्वाजा बुज़्ज महर का ख्याल था कि इसकी किस्मत ही बुरी है, लेकिन मैंने अर्ज किया था कि शायद इसके घर में कोई फूहड़ औरत है जो इसकी हालत बेहतर नहीं होने देती। इस बात पर हुजूर सख्त नाराज हुए और मुझे जंगल में अकेला छोड़ गए। अब मुलाहजा फरमाइए, ये वही लकड़हारा है। बादशाह ने शर्मिंदा होकर कहा, दिल आराम, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। दिल आराम ने हाथ जोड़े और सर झुकाकर कहा, हुजूर इस बात का ख्याल भी ना फरमाएं। लौंडी आपके लिए जान भी कुर्बान कर दे तो आपका हक नमक अदा नहीं हो सकता। बादशाह ने लकड़हारे को गले से लगाया और कहा कि ये माल दौलत तुम्हें मुबारक, हम दिल आराम को साथ लिए जाते हैं। चंद रोज बाद बादशाह ने दिल आराम से शादी कर ली और 1 माह तक मुल्क में खुशियां मनाई गईं।